नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि सर कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आती है, क्या कट ऑफ जाता है। बहुत सारी मौखरी चल रही है, बहुत मजाक चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। मतलब अभी आजकल मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से वो सारे स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो चुके हैं तो आज हम लोग एक्चुअली दोबारा से, वैसे इसका एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। लास्ट ईयर जब रिजल्ट आया था तब मैंने वो वीडियो बनाया था, बट मैं एक बार और आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि कट ऑफ कहां से कहां तक जाता है, लास्ट ईयर कितना गया था, क्या स्टूडेंट डेंसिटी होती है। मैंने यहाँ पे पूरा ग्राफ बना रखा है, आप ये देख रहे हो, ये है स्टूडेंट डेंसिटी। स्टूडेंट डेंसिटी का मतलब क्या है कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने मार्क्स के बीच में। मैंने यहाँ पे इस जगह पर बना दिए हैं मार्क्स। अब वैसे मार्क्स मैंने 160 तक ही बनाया, लेकिन ये 200 तक जाएंगे पूरे, 0 से लेकर के मैंने स्टार्ट किया। और ये स्टूडेंट डेंसिटी है। हालांकि स्टूडेंट डेंसिटी अगर आप देखो तो मुझे और ज्यादा भी दिखानी चाहिए थी, लेकिन मैं केवल एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, केवल एग्जांपल के लिए। तो देखो, डिसेंट रैंक पे जाने से पहले हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए कि स्टूडेंट डेंसिटी का और मार्क्स का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो मार्क्स का रिलेशन ये होता है कि अगर आपके मार्क्स काफी ज्यादा हैं, मतलब अगर कोई बच्चा है जो 150 से 160 नंबर लेकर के आ रहा है, तो तुम खुद सोच के देखो, ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे 150 से 160 में। मुश्किल से 100, 200 या 300 वाली कैटेगरी के बच्चे आते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो देखना 150 से 160 के बीच में हमें जो दिख रहे होंगे ना, 500 से कम ही बच्चे दिखेंगे, करीब इतने मान के चलो 100, 200 बच्चे करीब दिख रहे होंगे। फिर 140 से 150 में नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेगा, ये हो सकता है आपको 500 तक दिखाई पड़ जाए। यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेगा थोड़ा बहुत, यहां पे बढ़ेगा 130 से 140। क्यों ऐसा डेटा मैं कैसे बता पा रहा हूं? क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल का डेटा जो एनालाइज कर रहा हूं उसके हिसाब से बता रहा हूं। अब कई बच्चे ये बोलते हैं, जैसे एक बच्चा कमेंट में लिख रहा था कि मेरे दोस्त के 55 नंबर आए थे और उसकी 10,000 रैंक आई थी, जो कि हो सकता है सही भी हो अगर आपने आरटीआई निकलवाई हो। मुझे तो नहीं पता कि उसने आरटीआई निकलवाई है कि नहीं निकलवाई है, मे भी पॉसिबल कि सही भी हो। मेरे एक स्टूडेंट का जिसका आरटीआई डाल के हमने निकाला था, उसके तो 40-45 कुछ नंबर थे, लेकिन उसका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था, रैंक वैंक नहीं मिली थी। बट एक बार को हम मान सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ करीब करीब 50 से 60 के बीच में गया था। और हो सकता है कि कोई बोल रहा है कि 55 नंबर पे उसकी रैंक 10,000 आई थी, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 50 से 60 नंबर के बीच में जो स्टूडेंट डेंसिटी होगी ना, ये 3000 से भी ज्यादा होगी। मतलब इस नंबर के बीच में 3000 से ज्यादा लोग होंगे बहुत आराम से, क्योंकि जैसे जैसे नंबर कम होते जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ता जाता है। तो अगर आप ये चार्ट देखोगे ना कि 50 से 60 में, 60 से 70 में करीब करीब 2000, एक एग्जांपल के ले रहा हूं, करीब करीब 2000, 70 से 80 में इतने स्टूडेंट होंगे, 80। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये डेंसिटी ऐसी जो है ये यहां पे डिक्रीज होती जाएगी। और मैं ये डेटा ऐसे बता रहा हूं आपको कि मेरा जो स्टूडेंट है उसने करीब 108 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और 108 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में मान के चलो अच्छा स्टूडेंट है और एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, 8 से 10 क्वेश्चन गलत किए होंगे तो भी उसकी कुछ 2800 के आसपास रैंक आई थी। ठीक है, एक और स्टूडेंट है जिसने 131 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसके भी करीब करीब 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, मतलब मान लेते हैं कि उसको 120 नंबर मिला होगा, तो उसकी करीब 1100 रैंक आई थी। ठीक है, तो मैं इस तरीके से डेटा लेकर के चल रहा हूं। तो जब आप ये डेटा लेकर के चलोगे ना, तो ये डेटा कुछ इस तरीके से जाता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। स्टूडेंट डेंसिटी, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां पे बहुत सारे हैं, धीमे 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 ये कम होते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको ये थोड़ा सा आइडिया तो मिल ही गया होगा कि स्टूडेंट डेंसिटी और मार्क्स का क्या रिलेशन होता है। बहुत लोगों को जैसे कंपनी बोल देती है कि अगर आप टॉप 4000 में आओगे तो हम, जैसे 7 आइलैंड ने बोल दिया है कि अगर आप टॉप 4000 में आओगे तो हम ले लेंगे। तो बच्चे जनरली सोच रहे होते हैं कि सर टॉप 4000 में कैसे आ जाए, या कई बार कंपनी बोल देती है कि IMUCT की रैंक ले आओ तो हम ले लेंगे। तो वही सोचते हैं कि जस्ट कट ऑफ कैसे क्लियर किया जाए। तो उनका टारगेट क्या होता है कि अरे 50 से 60 के बीच में, मतलब 55 मार्क्स पे हमें मिल गया था, तो कट ऑफ अगर 55 मार्क्स जा रहा है या 54 मार्क्स जा रहा है तो हमें बस इतने के लिए प्रिपरेशन करनी है। ये काम कभी मत करना, क्योंकि जब तुम ये टारगेट सेट करोगे तो तुम इससे नीचे ही गिरोगे। आप जितना टारगेट सेट करते हो उससे थोड़ा नीचे ही जाओगे हमेशा। तो टारगेट हमेशा थोड़ा हायर सेट किया करो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है और जो आपकी कैपेबिलिटी है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मान लो आपकी कैपेबिलिटी 100 नंबर की है, तो आप ये, और कैसे पता चलेगा मेरी कैपेबिलिटी कितनी है? इसके लिए आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। तो आप अपनी कैपेबिलिटी चेक करो और कैपेबिलिटी से थोड़ा सा ऊपर टारगेट सेट करो।
ठीक है, अगर आपके लगातार पूरे एक साल से 80 मार्क्स आ रहे हैं तो आप 90 से 100 के लिए टारगेट करो, फिर 150 का टारगेट मत करो, क्योंकि वो हाइपर ऑप्टिमिस्टिक टारगेट हो जाएगा और उसके चक्कर में आप ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव क्वेश्चन करके आओगे, मतलब गलत क्वेश्चन करके आओगे, नेगेटिव मार्किंग लाओगे, पेपर खराब हो जाएगा, पूरा साल खराब हो जाएगा, पैसे खराब हो जाएंगे, सब खराब हो जाएगा। उससे ज्यादा अच्छा क्या है कि आपने अपने आप को टेस्ट किया होगा, टेस्ट पेपर दिए होंगे, फुल टेस्ट दिए होंगे, नहीं दिए होंगे तो अभी 10-15 दिन के अंदर हम एक फुल टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं, वो ज्वाइन कर लेना, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना फुल टेस्ट दे करके देखो, जहां पे आ रहे हो अपना टारगेट उससे थोड़ा सा ऊपर सेट करो, क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चन भी सही करके आते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई 100 क्वेश्चन करके आ रहा है सही, तो भी वो टॉप 3000 में आ रहा है, तो टॉप 4000 तो सॉर्टेड है ना। मतलब अब सीधी सी बात यह है कि हमें क्या करना है, 200 में से, अपने दिमाग में ये लेकर के चलोगे, 200 में से 100 से 120 क्वेश्चन, मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूं यहां पे, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, 100 से 120 क्वेश्चन ये आपको अटेम्प्ट नहीं करने, ये आपको करेक्ट करने। बहुत लोग बोलते हैं अरे सर अटेम्प्ट करेंगे तो हो जाएगा, नहीं, अटेम्प्ट करने से नहीं होगा भाई, ये आपको करेक्ट करने हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं, जो कि कोई इंपॉसिबल टास्क नहीं है। बहुत बच्चों को पेपर पैटर्न अभी तक नहीं पता, पेपर पैटर्न में बता देता हूं फिर से एक बार। मैथ्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स में 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन और जीए के 40 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहां पे जो स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में 2 पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट है? एक है वोकैबुलरी वाला पार्ट और एक है ग्रामर वाला पार्ट। ठीक है, वोकैबुलरी बिल्कुल बेसिक ही आती है, ग्रामर भी बिल्कुल बेसिक ही आती है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आती। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा आसान आती है। आप लोग देख रहे हो कि मैं पोस्ट में इंग्लिश वाले क्वेश्चन डालते रहता हूं, आप अगर उतने लेवल तक काम कर पा रहे हो दैट मीन्स आप सही ट्रैक पे हो। ठीक है, नहीं काम कर पा रहे हो तो मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि उसमें भी कई क्वेश्चन वोकैबुलरी के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। आपकी वोकैब जितनी स्ट्रांग होगी, ग्रामर जितनी स्ट्रांग होगी, क्वेश्चन उतना आराम से कर पाओगे। नहीं, और ग्रामर में भी वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, प्रपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब पूछ लेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी वर्ब भरी जाएगी, इस जगह पे कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड यूज होगा, इसका एंटोनिम क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, इस तरीके की चीजें ही वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चन, और ये 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 40 की प्रिपरेशन में आप कम से कम 30 तो आराम से सही, 25 तो फिर भी कर सकते हो। मतलब यहां पे आपके 25 मार्क्स कहीं गए नहीं है अगर आपने ढंग से प्रिपेयर किया। अभी से भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, एक दिन में अगर आप 10 वर्ड प्रिपेयर करोगे तो भी 30-40 दिन में आप 1000 वर्ड प्रिपेयर कर लोगे, विच इज अ वेरी गुड नंबर। अगर आप इतने नंबर यहां पे ले आते हो, 25 नंबर, आप सोच के देखो। दूसरा, जीए, यहां पे आपको 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड और रीजनिंग के मिल जाएंगे। ठीक है, और करीब 20 क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूं जीके के मिलेंगे। जीके के आप सारे के सारे नहीं कर पाओगे, लेकिन ये तो आप कर सकते हो, क्योंकि जीके अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है ज्योग्राफी के कर लो या कुछ और चीजें कर लो, लेकिन ये आप कर सकते हो। यहां पे आपके 20 मार्क्स श्योर शॉट है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, और पीसीएम के ऊपर मैं ऑलरेडी एनालिसिस वीडियो बना चुका हूं। पीसीएम के ऊपर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पिछले साल के पेपर को लेकर के, कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। मैंने यहां तक भी दिखाया था कि 50, जैसे मैथ्स का पेपर मैंने बनाया था तो मैंने बताया था कि 50 में से करीब करीब 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं, हमें ढूंढ करके वो करने होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें क्या करना है, इन 30 क्वेश्चन को ढूंढ करके सॉल्व करना है। अगर आप मान लो 30 नहीं 25 भी करते हो, यहां पे भी आप 25 करते हो, आप सोच के देखो आपने क्या किया, ये 25 कर लिए, करेक्ट। देखो पेपर देने जा रहे हो ना, तो दिमाग में एक चीज बिठा के जाओ कि पूरे 200 करना ही नहीं है। आप ये सोचो जो इजी है वो खत्म करना है। इजी ढूंढो, खत्म करो, इजी ढूंढो, खत्म करो, इजी या मॉडरेट ढूंढो और खत्म करो, बस ये काम करना है। सेम चीज फिजिक्स में मान लो आपने 25 कर लिए, केमिस्ट्री में आराम से 12 क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत आसान पेपर होता है। अब आप इसको काउंट करके देखो, 25 25 25, ये तो 75 यहां हो गया, 20 मार्क्स यहां हो गए, 95, 12 मार्क्स यहां पे हो गए। ठीक है, तो 100 से 120 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से किया जा सकता है, और इसमें आप आराम से टॉप 4000 की रैंक पे चले जाओगे। कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ना कि 50 जाता है, 60 जाता है, कितना जाता है, क्योंकि अभी जितना मैंने आपको बताया, अगर आप 120 का टारगेट लेकर के चलोगे तो आप 100 पे आओगे, 100 का टारगेट लेके चलोगे तो 80 पे आओगे, हमेशा ऐसा ही होता है।
तो टारगेट ऐसे बनाना है, और अगर आप टॉप 4000 में जाना चाहते हो, एक अच्छी कंपनी में जाना चाहते हो, या सपोज करो आप काउंसलिंग में जाना चाहते हो, किसी IMU कैंपस में जाना चाहते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, रैंक बहुत मैटर करने वाली है। सपोज करो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको, जैसे जो अपने NDA वाले बच्चे हैं, JEE वाले बच्चे, इनको स्पॉन्सरशिप के बारे में पता ही नहीं होता। अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी या तो स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो और कंपनी निकाल लो, और नहीं तो अगर आप फेब में भी जाओगे, बाय एनी चांस आपका अगस्त बैच में नहीं हो पाया, फेब में भी गया, तो भी आपकी रैंक बहुत मैटर करेगी, और उस रैंक के लिए ये चीज बहुत काम आने वाली है। मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी कुछ और डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो सारे के सारे डाउट डालना, हम आगे आने वाले वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।